हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बर्रे। कैसे हैं आप सभी? ओके, तो कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया। आई होप सभी का अच्छा हुआ होगा। तो अब हमने ओनली केमिस्ट्री पर फोकस करना है। आपकी काफ़ी वीडियोस केमिस्ट्री की डल चुकी हैं और कुछ बच्चों के बहुत डाउट्स हैं कि सिलेबस होगा ही नहीं। हमारे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम तो 15 है, आई थिंक सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। आपका सिलेबस हो जाएगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कल हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स करवा दी है। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि एमसीक्यूज़ करवा दो। देखो, आप जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उसको तो पता है कि ये वन शॉर्ट की वीडियोस डाली हुई है, उसमें एमसीक्यूज़ की भी अलग से एक वीडियो डाली हुई है यूनिट वाइज। वहाँ से आप जाके एमसीक्यूज़ जो है देख सकते हैं, वहाँ पर सोल्व भी करवाए हुए हैं एमसीक्यूज़। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2, 3, 5 मार्क्स के, वो भी एक अलग से वीडियो बनाई गई है केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, यूनिट वाइज बनाए गए हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आपको प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री के में सारे ही जो आपके डाउट्स हैं वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे यूनिट वाइज, वहाँ पर डाले हुए हैं। आपके वहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, ठीक है। हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुकी है कल से। अल्कोहल, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स हो चुकी है, ठीक है। जिसको हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स समझ में आ गई, मीन्स ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ में आ गई, तो वो उनको आगे वाली ऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक यूनिट्स जो है बिल्कुल ईजी लगेंगी। ओके, और एक बात और है कि ऑर्गेनिक में बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन होती हैं, सारी ही इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन, कैनिजेरो रिएक्शंस, और मैंने करवाई हुई है रीमन टीमर रिएक्शंस, बर्च रिडक्शन, ऐसे ही है, कपलिंग रिएक्शन, ये बहुत सारी रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस है, हमारी एल्डोल कंडेंसेशन है। ओके, तो ये सारी वीडियोस ये नेमिंग रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। हमें हमारी अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। सबसे पहले आता है कि राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, ठीक है, गिवन कंपाउंड्स। अब ये क्या है, एक तरह का, अब देखो हमारे बेंजीन के ऊपर देखो, बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा होता है तो वो हमारा क्या होता है, सॉरी, फिनोल बोलते हैं उसको, ठीक है ना, फिनोल होता है। ओके, जैसे अगर किसी चेन के साथ CH3, CH2OH, और ये क्या होता है हमारा, अल्कोहल होता है, ठीक है। और ईथर क्या होता है, ईथर क्या होता है हमारा, ROR हमारा क्या होता है, ईथर। मैं बस आपको बता रही हूँ कि हमारे अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर होते क्या हैं। ओके, अब देखो R हमारा कुछ भी हो सकता है, R हमारा बेंजीन भी हो सकता है, ठीक है, और R हमारा कोई भी क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, जैसे CH3 भी हो सकता है, CH3CH2 भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि आईयूपीएससी नेम। अब देखो, आईयूपीएससी नेम इसका पूछा है, तो यहां पर मैं अलग से लिख लेती हूं, इधर OH लगा हुआ है, इधर NO2 लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप है, और इधर ही हमारा NO2 लगा हुआ है, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे OH क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारा फिनोल है, ये यहीं से हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी। चलो अब हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे होगी, 1, देखो 1, 2, यहां से करते हैं, एक सेकेंड, NO2 है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। हमारे 1 पर क्या, अब देखो 1 पर हमारा ये क्या है, फिनाइल रिंग है, फिनोल रिंग है ना, ठीक है। तो हमारा आईयूपीएससी नेम इसका क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, 2 पर हमारा नाइट्रो है, ठीक है। P से पहले नाइट्रो आता है, मीन्स फिनाइल, फिनोल रिंग से पहले नाइट्रो आएगा अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो हम अल्फ़ाबेटिकली ही नंबरिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते टाइम। 2, 5 डाइनाइट्रो फिनोल, ठीक है, 1 फिनोल लिख लो चाहे, डाइनाइट्रो
1 फिनोल लिख लो या फिर फिनोल अकेला भी आप लिख सकते हो, ये होगा 2,4 डाइनाइट्रो 1 फिनोल। 1 पर हमारी ये क्या है, हमारी फिनाइल रिंग है हमारी, ठीक है। 2,5 डाइनाइट्रो, 2,5 डाइनाइट्रो, नाइट्रोजन के नाइट्रो ग्रुप्स 2 है हमारे, तो डाइनाइट्रो हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? ओके जिसको आईयूपीएसी नेम, जिसने हेलो एल्किन्स हेलो रिंस में कर लिए ना, तो उसको आगे किसी भी ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर करवाने बोल दो तो वो कर देंगे इजीली, ठीक है। तो ये 2,5 डाइनाइट्रो फिनोल, 1 फिनोल भी बोल सकते हैं या फिर फिनोल भी बोल सकते हैं। आगे हमारा आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब हम देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा इथोक्सी ग्रुप है, ओके कौन सा है हमारा, ये इथोक्सी ग्रुप है। अब देखो नंबरिंग, ये तो इथोक्सी ग्रुप है, इसको तो जैसे वहां पर क्या था, बेंजीन के ऊपर OH था, ठीक है। तो हम आगे से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे थे, तो यहां से नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3, ठीक है। ये हमारा इथोक्सी ग्रुप है, ओके। OCH2 CH3, अगर हमारा OCH3 होता तो ये कौन सा होता, मिथोक्सी ग्रुप होता, ये हमारा होता मिथोक्सी ग्रुप, ठीक है। जिसने रिवीजन की हुई है वो तो इजीली बता देंगे ये इथोक्सी और मिथोक्सी है, ओके। अब देखो 1 2 3, अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, तो अब देखो 2 पर क्या है, मिथाइल है, 1 पर क्या है, इथोक्सी है, E और M, ठीक है। अल्फाबेटिकली E सबसे पहले आता है, तो क्या होगा हमारा 1 इथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोप 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोपेन आएगा, एक सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, ठीक है। सॉरी, अब देखो 1 यहाँ पर है, 1 पर क्या है, इथोक्सी ग्रुप है, 1 इथोक्सी 2 मिथाइल, 1 इथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन है, 3 कार्बन है हमारा, तो क्या आएगा प्रोपेन आएगा, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। ये होगी हमारी नंबरिंग हो गई कि 1 इथोक्सी आईयूपीएसी नेम हो गया इसका, 1 इथोक्सी मिथाइल प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन, इथेनॉल से हम इथीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे आ सकते, कन्वर्ट करने आपको आ सकते हैं एग्जाम में, तो कैसे करेंगे। अब हम इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल मीन्स कार्बन 2 होंगे हमारे, तो इथेनॉल क्या होगा, CH3 CH2 OH, इसको क्या बनाना है, इथीन बनाना है, तो कोई ना कोई हमें कंसंट्रेटेड एसिड डालना होगा, तभी हमारे H2 निकलेंगे यहाँ से, ओके। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, इथीन, यहाँ पर हमने क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, ठीक है। 443 केल्विन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया, टेम्परेचर ज़्यादा देने पर क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है वहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, इथीन आ गया है, ठीक है। ये क्या, इथीन मीन्स डबल बॉन्ड आ गया इसके बीच में, इथेन से इथीन बन गया, एन से इन बन गया, इथेनॉल से इथीन हमने ऐसे बना दिया, बस हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है, एसिड डाल देना है, तो हमारा इथीन निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है, वाटर अलग हो जाएगा, ओके। कर लोगे, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम ये देखो इथेनॉल से इथीन बनाया हुआ है, ओके। अब ये बताना है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम किसका। अब देखो वही बात है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, OH ग्रुप से, तो करो 1 2 3 4 5 6, ओके। 2 पर क्या है, मिथाइल है, कितने, 2 और 4 पर कितने मिथाइल है, कितने, वो भी 2, ओके। तो और एक फिर क्या है, फिनोल रिंग लगी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 3 डाइमिथाइल, सॉरी 2 3 डाइमिथाइल फिनोल, ये आ जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। 2 3 नहीं 2 4, सॉरी स्टूडेंट्स, 2 4 डाइमिथाइल, ठीक है। 2 4 डाइमिथाइल, 2 और 4 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप लगे होंगे वो भी, ठीक है। तो 2 4 डाइमिथाइल फिनोल, ये होएगा इसका आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम आपको करने हैं, ठीक है, सारे, कुछ भी आ सकता है आईयूपीएसी नेम में से। 2 4 डाइमिथाइल फिनोल आ गया हमारा। आगे है
ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2 मिथाइल। अब ऐसे भी आ सकते हैं कि नाम बताया हो, IUPAC नेम हमें दिया हो और बोले कि आप इसकी स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL मोलिक्यूल। प्रोपेन का मतलब क्या है? हमें 3 कार्बन चाहिए। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, 3 कार्बन क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 3 कार्बन हमने क्या किया, ड्रॉ कर लो। CH3 CH3। ओके, 3 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए। इन्होंने बोला है कि 2 मिथाइल कार्बन नंबर या तो यहाँ से स्टार्टिंग कर दो 1 2 3 या फिर 1 2 3 किधर से भी कर लो। ठीक है, चलो लिखेंगे हम 1 2 3। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हमारे 2 कार्बन पर क्या है, मिथाइल है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया है। ठीक है, 2 मिथाइल और 2 पर ही OL ग्रुप है। OH को क्या बोलते हैं, OL ग्रुप होता है। ठीक है, अल्कोहल OL। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब इसकी नंबरिंग करो 1 2 3, क्या होगा, 2 मिथाइल OL इसलिए लगाए क्योंकि अल्फाबेटिकली और बाद में आता है। ठीक है, अब क्या होगा, OL, वैसे भी कोई भी ग्रुप अल्कोहल फिनोल ईथर बाद में ही हम लिखेंगे। ओके, तो ये क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL, ये हो जाएगा इसका। ऐसे आपने लिखना। जब भी आपको ऐसा नाम दिया जाता है ना, तो स्ट्रक्चर लिखते टाइम सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कार्बन कितने ड्रॉ करने हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि प्रोपेन, तो हमने प्रोप से ही पता चल गया कि कार्बन नंबर 3 आएंगे। 2 पर क्या आया, मिथाइल आया है और 2 पर ही OL आया है, तो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की गई है, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3। ओके, यहाँ पर 3 आएगा, बाय मिस्टेक हो गया इधर। ओके, 3 आएगा इधर। चलिए अब आता है राइट केमिकल इक्वेशंस व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस NaOH। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, जो इथाइल क्लोराइड है उसको हमने एक्वस NaOH में KOH में डालेंगे। इथाइल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, कार्बन हमारे 2 होंगे और साथ में क्या लगा होगा, Cl लगा होगा। ऐसे लिख लेंगे CH3 CH2 Cl प्लस हमने क्या डाला है, एक्वस KOH। ऐसी रिएक्शंस की भी हैं। आपने अगर किसी ने 1 शॉट वीडियो देखी हुई है ऑर्गेनिक की, तो वहाँ पर ऐसी रिएक्शंस मैंने बहुत करवाई हुई हैं। ठीक है, आपके ऐसी रिएक्शन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी करवाई थी, वो भी मैंने सोल्व करवाया हुआ है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। ओके, अब देखो ये होगा एक्वस KOH। एक्वस, अब देखो यहाँ से Cl जाएगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से Cl जाएगा तो Cl किसके पास आ जाएगा, Cl नेगेटिव, इसके पास OH किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्या बना, CH3 CH2OH। ये क्या बन गया हमारा, इथेनॉल बन चुका है, प्लस KCl निकल गया। बस हमने यही रिएक्शन तो लिखनी थी। इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एक्वस KOH, तो हमारा बना क्या, इथेनॉल बन गया। इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल बन चुका है। ओके, अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशंस पर। सेकंड रिएक्शन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर एक क्लोरीन ग्रुप लगा होगा। ठीक है, इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो मैंने कल भी हेलो एल्केन्स में करवाया था, जब भी बेंजीन में एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं, एज ए सोलवेंट यूज करते हैं AlCl3, तो हमारे 2 प्रोडक्ट निकल के आते हैं। कौन से, एक तो ऑर्थो पे निकल के आता है और एक पैरा पर निकल के आता है। ऐसे ये होगा। अब देखो सबसे पहले तो क्या करो, क्लोरोबेंजीन ड्रॉ कर लो। ठीक है, और उसमें दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ है CH3COCl। ओके, एनहाइड्राइस AlCl3 की प्रेजेंस में सोलवेंट हमने ये लिया हुआ है AlCl3 और ये डाला है, तो हमारे 2 प्रोडक्ट निकल कर आएंगे। ये क्या होगा हमारा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन। हमारे 2 प्रोडक्ट निकल के आएंगे। क्या निकलेगा, एक तो देखो Cl एक तो ऑर्थो पे लगेगा COCH3 प्लस एक किसके लगेगा, किस पे, पैरा पे लगेगा COCH3। ठीक है, HCl यहाँ से निकल जाएंगे दोनों में से। ठीक है, ये होगा ऑर्थो वाला और ये होगा पैरा वाला। समझ में आ गया। जब एनहाइड्राइस AlCl3 डालते हैं तो हमारे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो का बनता है और एक पैरा का बनता है। मेटा का स्टेबल नहीं होता क्योंकि वहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है
पॉजिटिव चार्ज वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए वहाँ पर हमारा मेटा पर हमारा स्टेबल नहीं होता प्रोडक्ट। ओके, ऐसे आएगी ये दोनों रिएक्शंस। एक बार और देखना चाहते तो देख लो, इथाइल क्लोराइड दिया CH3CH2Cl, उसमें एक्वस KOH डाला तो हमारा निकल के क्या आया, इथेनॉल। जब हम क्लोरोबेंजीन को किसके साथ ट्रीट किया, CH3COCl के साथ ट्रीट किया तो हमारा किसकी प्रेजेंस में, AlCl3। जब भी AlCl3 देते हैं तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा का। ओके, जो ये हमारा ग्रुप दिया हुआ है, रिएजेंट दिया हुआ है, ये वाला रिएजेंट एक ऑर्थो पे आ जाएगा, एक पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, यही दोनों हमारे मेजर प्रोडक्ट होंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस को क्या करना है हमने, वन बाय वन हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, अब देखो हमारी जो ए रिएक्शन है, हमें क्या दिया हुआ है, फिनोल दिया हुआ है OH, ये क्या हमारा फिनोल है। ठीक है, प्लस HNO3, डाइल्यूट HNO3 जब भी डालते हैं तो हमारी क्या होती है, नाइट्रेशन होती है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये कौन सी है हमारी, नाइट्रेशन हो रहा है हमारा। ठीक है, नाइट्रेशन किस किस पर होगा, एक ऑर्थो और एक पैरा पर होगा, ये आपने किया होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा नाइट्रेशन, यहाँ पर क्या आया OH, एक ऑर्थो पर NO2 लग जाएगा, ये ऑर्थो वाला है, और एक पैरा पर NO2 लग जाएगा। ओके, अब बारी आती है कि हमारा स्टेबल कहाँ पे होगा, ये तो पैरा पे है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, स्टेबल तो दोनों ही है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर हमारा ये वाला होगा। कैसे होगा वो, मेजर हमारा ये होगा, मेजर ये होगा और माइनर ये होगा। जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, दो प्रोडक्ट जब भी बने उसमें से मेजर और माइनस निकल जाता है। मेजर कैसे होगा, अब देखो ये वाला है NO2। ठीक है, मैं आपको ब्रीफली समझाती हूँ, पूछ भी सकते हैं आपके एग्जाम में। OH लगा है, NO2 को मैंने खोल के लिखा डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये जो है इसके साथ क्या बना रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, ये क्या करेगा, इसको एक और रिंग की जरूरत होएगी, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर OH लगा लो, यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसलिए ये मेजर होगा, क्योंकि एक ही कंपाउंड में अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसको अलग स्ट्रक्चर चाहिए, अलग कंपाउंड चाहिए, नेबर चाहिए। नेबर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो इंटरमोलिकुलर, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। दोबारा से देख लो, हमारे दो प्रोडक्ट बने, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो वाला हमारा मेजर होगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसकी डायरेक्ट नहीं हो रही थी, ये नेबर से करता है, इसलिए थोड़ा माइनर होगा। स्टेबल दोनों होंगे, ये इससे थोड़ा माइनर होगा, ये मेजर होगा क्योंकि एक ही कंपाउंड में, अपने ही कंपाउंड में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसको पड़ोस से लेना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं, ये वाला तो हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब देखो ये वाली देखते हैं, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट देखो, बी पार्ट आपने देखा होगा, ये इम्पोर्टेंट हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, बी वाली देखो, ये कौन सी है, रिमर टिमर रिएक्शन। ठीक है, ये रिमर टिमर रिएक्शन है। कैसे बनेगी ये देखो, इसमें क्या, यहाँ पर OH लगा हुआ है, प्लस CHCl3 दिया हुआ है, प्लस NaOH दिया हुआ है, इतने टेम्परेचर पर ये बनेगा क्या, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये वाला सैलिसाइक्लिक एसिड, सॉरी सैलिसाइक्लिक एसिड नहीं होगा, ये OH CHO बनेगा, प्लस 3NaCl निकल जाएंगे और H2O वाटर निकल जाएगा। तो ये हमारी क्या है, रिमर टिमर रिएक्शन में हमारा ये प्रोडक्ट बनता था। ठीक है, तो हमारा ये निकल के आता था, ये वाला फाइनल था, मेजर प्रोडक्ट ये था। ये हमारी रिमर टिमर रिएक्शन में अल्कोहल से क्या मिला है, ये वाला मिला है। ओके, ये बना दोगे आप, उसमें हम CHCl3 भी यूज़ करते थे। CHCl3 को आगे हम हमारा जो भी फ्री रेडिकल लेते थे, इलेक्ट्रोफाइल लेते थे, CCl2 लेते थे। ठीक है, ये वाला लेते थे। अभी आगे आएगा इससे रिलेटेड भी। तो ये हमारी कौन सी है, रिमर टिमर रिएक्शन है हमारी, ये कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस CHO आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म मैंने, रिमर टिमर रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने, जो ये यूनिट है एल्कोहल फिनोल्स ईथर्स वाली, वन शॉट वीडियो में करवाया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके MCQs भी करवाए हुए हैं। आप चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वहाँ पर मैंने ये वीडियो डाली हुई है, वहाँ पर ये पूरा मैकेनिज्म मैंने बताया हुआ है। ओके,
चलो अब आते हैं हम सी पार्ट पर। सी निकालेंगे कैसे? सी हमारी क्या है? देखो ये तो रीमर टीमर रिएक्शन थी। सी हमारी क्या हो जाएगी? कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। सी को क्या बोलते हैं? ये कौन सी होगी हमारी? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शंस आपस में क्या कर लेंगे? कपल बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? अब इसको लिखो। कैसे लिखेंगे? अब हम पहले तो इसको फिनोल को ऐसे लिखो, HO, H लिख सकते हैं ना, इसका H ऐसे निकाल सकते हैं ना, इसका इधर निकाल सकते हैं ना, इसका इधर H। ठीक है, H है तो हमने शो कर दिया। प्लस ये वाला लिखो। ये वाला कैसे लिखेंगे? Cl नेगेटिव, N पॉजिटिव। ठीक है, ये ऐसे, इस रिएक्शन को मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? हमारा HCl क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हमारा HCl यहाँ से निकल जाएगा। तो रिएक्शन क्या बनेगी हमारी? कपलिंग रिएक्शन बन चुकी है। तो रिएक्शन क्या बनेगी? ये वाली, इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। दोनों रिएक्शंस में रिएक्शन ने आपस में क्या कर लिया? कपल बना लिया। ठीक है, इसी को कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये ऐसे होगी, बस यहाँ से Cl और OH निकाल देना है। ठीक है, क्या करना है? Cl एंड OH निकाल देना है। यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। इसी को कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, बस और कुछ नहीं इसमें बड़ा करना। ठीक है, अब आते हैं हमारे फाइनल पर। फाइनल रिएक्शन क्या है हमारी? इन्होंने क्या दिया हुआ है? फिनोल प्लस CH3CO Cl दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है साथ में। तो क्या होगा हमारा? यहाँ से क्या निकलेगा? HCl निकल जाएगा। ठीक है, देखो OH है, फिनोल है, प्लस CH3CO Cl बेस की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा? ये Cl और ये H क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। ठीक है, HCl हमारा निकल गया और बना क्या हमारा फिर फाइनल प्रोडक्ट जो है? देखो ये निकल गया और ये निकल गया, ये यहाँ पर आ जाएगा। क्या बना? OCO CH3। ये हमारा क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने फिनोल लिया, फिनोल में इन्होंने ये डाला बेस की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? हमारे बेस है, एसिड बेस रिएक्शंस होगी। एसिड बेस रिएक्शंस कैसे? यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, H पॉजिटिव HCl, HCl बना लेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव HCl बना लेंगे। तो हमारा जब भी बेस दिया हो तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शंस होगी। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शंस हुई तो हमारा क्या निकल के आया प्रोडक्ट? बेंजीन के ऊपर हमने OCO CH3 लगा दिया। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारे हैं सारे, इसको फिनाइल एथेनोट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हमारी रिएक्शन से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, आगे है इन कोल्स रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फिनोल फिनोक्साइड आयन इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड। वाई? सबसे पहली बात यह थी कोल्स रिएक्शंस होता क्या है। सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ? कोल्स रिएक्शंस रिएक्शन लिखती हूँ कि वो कैसे बनती है। ठीक है, फिनोल रिंग लेते हैं। ठीक है, फिनोल रिंग लेते हैं, उसमें क्या डालते हैं हम? NaOH डालते हैं। ठीक है, वहाँ से क्या निकलेगा? हमारा वाटर निकल जाता है। वाटर निकलने के बाद हमारा क्या होता है? फिनोक्साइड आयन बन जाता है, Na, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पर ये बनेंगे ONa, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। फिर हम इसमें क्या कर देंगे? CO2 ऐड कर देंगे H प्लस आयन की प्रेजेंस में। ठीक है, CO2 ऐड करने के बाद क्या बनेगा हमारा? यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर COOH बन जाएगा। ये कौन सा होगा? सैलिसाइक्लिक एसिड। इसको सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं। ये होती है हमारी कोल्स रिएक्शंस। कौन सी होती है हमारी ये कौन सी होती है? कोल्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है? फिनोल से हम डायरेक्ट सैलिसाइक्लिक एसिड नहीं बना सकते। ठीक है, क्या बनाएंगे? पहले हम आयन बनाएंगे, फिनोक्साइड आयन। ये कौन सा है हमारा? ये कौन सा है हमारा? फिनोक्साइड आयन है। ठीक है, कौन सा? फिनोक्साइड आयन। इन्होंने, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। पूछा क्या है? इन कोल्स रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फिनोल, फिनोल की बजाय फिनोक्साइड आयन ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड। वाई?
क्यों ट्रीट करता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ क्यों नहीं ट्रीट करता, इसके साथ क्यों करता है? क्यों? क्योंकि ये जो फिनोक्साइड आयन होता है ना, फिनोक्साइड आयन जो होता है इज ग्रेटर एबिलिटी ऑफ आयन एज कंपैरिजन टू OH आयन, ठीक है, एज कंपैरिजन टू OH ग्रुप लगा लो यहाँ पर, एज कंपैरिजन टू OH ग्रुप इज ग्रेटर एबिलिटी ऑफ आयन एज कंपैरिजन टू OH टू डोनेट द बेंजीन रिंग, ठीक है, द बेंजीन रिंग, ठीक है। मीन्स ये जो है आयन है हमारा फिनोक्साइड आयन बना है, इसकी ग्रेटर एबिलिटी है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ग्रेटर एबिलिटी, तो वहां से हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। इसकी इतनी एबिलिटी नहीं है, ये बना तो सकता है ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लेकिन इसका कंपैरिजन में कम है, इसीलिए CO2 को इसके साथ ट्रीट नहीं किया, इसके साथ ट्रीट किया। क्यों? क्योंकि अब देखो ये डोनेट अच्छा कर रहा है, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, तो क्या होगा हमारा जो है इसके ये हमारा जो फिनोक्साइड आयन है ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोबारा से फिर देख लो, ठीक है। अब देखो फिनोक्साइड आयन को ही इसके साथ ट्रीट क्यों किया गया, जब हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड बना था, यहाँ से भी डायरेक्ट बन सकता था, लेकिन इसको ही क्यों यूज़ किया? क्यों? क्योंकि ये जो फिनोक्साइड आयन है इसकी ज़्यादा एबिलिटी होती है फिनोल बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये मोर रिएक्टिव बन जाएगा, कहाँ पर? एरोमेटिक रिंग के अंदर, ठीक है, इसीलिए ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है क्योंकि आसानी से डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये मोर रिएक्टिव होगा, ये आसानी से डोनेट कर देता है। ये इतनी फिनोल इतनी आसानी से डोनेट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये कर सकता है क्योंकि ये फिनोक्साइड आयन, इसीलिए इसको यूज़ किया गया था। बस मेन रीज़न यही है, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। देखो यहाँ पर इट इज बिकॉज फिनोक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन फिनोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड विच इज वीक इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 हमने जो यूज़ की थी, ये जो CO2 यूज़ की थी ये वीक इलेक्ट्रोफाइल थी, इसलिए इसने फिनोक्साइड आयन के साथ इजीली रिएक्ट कर लिया, मोर अच्छी रिएक्शन हो गई, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज़? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम। द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद प्रोड्यूस HI, ठीक है, हीटिंग ऑफ, जब हमने फिनाइल मिथाइल, फिनाइल, पहले तो फिनाइल रिंग बनाओ, ये फिनाइल इथाइल मिथाइल, ये है हमारा फिनाइल मिथाइल ईथर, मीन्स ये क्या है, ROR है ना, एक तरह का ROR है, एक R ये वाला है और एक R ये वाला है, फिनाइल मिथाइल ईथर बन चुका है, ROR है, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, HO डाला और इसको हीट कर दिया, ठीक है, इसको हीट कर दिया। हीट का सिंबल ऐसा भी होता है, HI में हीट किया तो हमारा क्या बना, हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, CH3IA निकल जाएगा, ये क्या बने, सॉरी फिनोल बन जाएगा, नॉट अल्कोहल, क्या बन गया हमारा, फिनोल बन गया। अगर आपको बोले कि फिनोल की प्रिपरेशन बताओ, बता सकते हैं कि ईथर लो, ईथर से हम जब कोई भी आयन यूज़ करते हैं, हेलोजन यूज़ करते हैं, तो वहाँ से हमारा फिनोल बन जाता है, ऐसे बन जाएगी ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो क्या निकल के आया हमारा, फिनोल निकल के आया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, B। जब भी हमने हीट किया तो हमारा क्या निकला, फिनोल निकला, ये वाला। इट इज क्लियर? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखो इन्होंने डाला हुआ है, अब देखो द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन रीमन-टीमन रिएक्शन ऑफ फिनोल विद CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। CHCl3, एक तो CHCl3 लिया था, सॉरी CHCl3 था, अरे CHCl3 था और NaOH यूज़ किया गया था, अभी हमने पीछे की थी, किसके साथ, फिनोल के साथ, ठीक है। तो इनमें से
कौन सा हमारा इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल यूज होगा, तो कौन सा होगा हमारा, ये वाला होगा, CCl2 वाला। ठीक है, इसको क्या किया, CHCl3 को आयंस की OH नेगेटिव बेस देने के बाद हमारा क्या बनता है, CCl2 बनता है। ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव निकल जाता है, तो ये वाला रिएजेंट हमारा यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। ठीक है, क्लियर है, ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कौन सा होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, CCl2। चलिए आगे चलते हैं अब हम। हाँ ओके, ये ऊपर करवा देते हैं। देखो बेंजीन दी है, सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। क्या दिया है, बेंजीन दी है, सॉरी ऐसे लिख लेती हूं मैं, प्लस क्या दिया है, CH3CHCl है। ठीक है, हमने क्या बनाना है, HCl निकालना है, माइनस HCl निकाला और एनहाइड्रेट्स AlCl3 डाला। डालने के बाद हमारा A क्या बनेगा, क्या बनेगा, A हमारा ये बनेगा CH3CH3। ठीक है, मीन्स H और यहाँ से जो भी H गया वो यहाँ से HCl निकल गया, हमारा ये कौन सा बना है, हमारा A प्रोडक्ट बना है। ओके, फिर हमने क्या किया, फिर इन्होंने क्या कर दिया है, O2 डाला, मीन्स क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। ओके, ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन इसके बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट होने के बाद क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा CH3COOH, CH3 ये बना, ये हमारा कौन सा है, बी पार्ट है। हमारा A बन चुका है, B बन चुका है। फिर B के बाद इधर लिख लेते हैं, फिर B के बाद क्या डाला है, डाइल्यूट H2SO4 डाला है। तो क्या बनेगा हमारा फाइनल, हमारा फाइनल इन्होंने बता ही दिया है कि फिनोल बनना है, तो डायरेक्ट फिनोल लिख दो, फिनोल बना। और हमारा C पूछे कि क्या बनेगा, फिनोल बना है तो हमारा C क्या बनेगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनोन बन चुका है हमारा, प्रोपेनोन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस भी आ सकती है कि बेंजीन से प्रोपेनोन बनाओ, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये सब कुछ डालकर। ये ऐसी रिएक्शंस भी मैंने करवाई हुई है। ठीक है, वीडियो में दोबारा से देख लो हमारी क्या बनेगी ये। ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, प्रोपेनोन बनता है, ये वाला प्रोपेनोन बन चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोबारा से देख लो, बेंजीन दी थी, ये वाला रिएजेंट दिया था एनहाइड्रेट से AlCl3 की फॉर्म में, HCl हमारा निकल गया। A प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, A प्रोडक्ट ये बनेगा, ये वाला। उसमें क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीजन दोनों इसमें इंसर्ट हो जाएंगी, ऐसे बन गया, ये हमारा B बना। फिर हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो हमारा क्या बन गया, फिनोल बन गया। फिनोल बनने के हमारा पूछा कि C पार्ट हमारा क्या होगा, C हमारा क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से देखो OH निकला, तो ये वाला रह गए, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CO CH3। ठीक है, ये बन गया। ओके, ये बन जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन। मतलब 1 2 3 प्रोपेनोन। O पर क्या है, ओन ग्रुप है, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, क्लियर है, देखो ये बना सकते हो, हमारा क्या बना, प्रोपेनोन बन चुका है। आगे चलते हैं अब हम, फिनोल गिव्स ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। अब देखो फिनोल, फिनोल है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल कैसे देगा, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल होता है NO2 इधर ऑर्थो पर और NO2 इधर पैरा पर। अभी पीछे रिएक्शन करके आए थे, कब देगा, जब हम डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, कब बनेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसके साथ, डाइल्यूट HNO3। ये कौन सा है, ऑर्थो वाला, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये कौन सा है, पैरा नाइट्रोफिनोल। और ये स्टेबल भी कहाँ पर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, वो मैंने अभी पीछे बताया था, ऐसे होगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा सैलिसाइक्लिक एसिड रिएक्ट विद जिंक डस्ट। सैलिसाइक्लिक एसिड कौन सा होता है, सैलिसाइक्लिक एसिड होता है हमारा, अभी पीछे करके भी आए थे, OH COOOH। ये कौन सा होता है हमारा, सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या डाला है, जिंक डस्ट डाल दिया।
जिंक डस्ट डालने के बाद, जिंक डस्ट वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, आ जाती है एग्जाम में, हीट कर देते हैं उसको, ठीक है। जिंक डस्ट जब भी डालते हैं तो उसको हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद क्या होगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये बन गया, प्लस ZnO निकल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ये क्या होता है हमारा, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, बी होगा। बेंजोइक एसिड मीन सैलिसाइक्लिक एसिड ये होता है, और उसमें जब हमने जिंक डस्ट डाल के हीट किया तो ZnO निकल गया, हमारा बेंजोइक एसिड बन गया। ओके, नेक्स्ट देखो, इथेनॉल इज, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल इज ग्रेटर एसिड देन फिनोल, ग्रेटर या वीकर, तो क्या आएगा, वीकर एसिड। इथेनॉल इज, सॉरी, इथेनॉल इज वीकर एसिड देन फिनोल। इथेनॉल क्या होता है, मान लो ये है CH3CH2OH, ये क्या होगा हमारा, इथेनॉल। और फिनोल कौन सा है हमारा, ये वाला, फिनोल कौन सा है, ये वाला हमारा कौन सा है, फिनोल। ये पूछे कि ग्रेटर एसिड, ग्रेटर होगा या वीकर, ये वीक एसिड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के कारण इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके रहते हैं, इधर आ जाएगा फिर इधर आ जाएगा, पॉजिटिव ऐसे आते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा पर आते रहते हैं बेंजीन रिंग में। और इसमें इतना रेजोनेंस होगा नहीं, इसमें होगा यहाँ तक आके रुक जाएगा, आगे तो होगा ही नहीं। तो जहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा होती है वहाँ पर एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। ओके, ये क्या होगा हमारा, लेस एसिडिक होगा। ओके, समझ में आ गया कि इथेनॉल इज वीकर एसिड देन फिनोल, क्योंकि फिनोल क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ओके, ये देख सकते हैं आप। तो आपके जो ये है आज की ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसे ही रिएक्शंस बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, रिएक्शन कंप्लीट करवानी आ सकती है, और IUPAC नेम भी एक आधा तो जरूर आएगा, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से करना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम बायोमोलिक्यूल्स करवाएंगे, तो सभी बच्चों ने ध्यान से करनी है, और ओनली फोकस केमिस्ट्री पर ही करना है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी ज़रूर शेयर करना। आपके P ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके।